ये जितना कैंडिडेट आया है, चाहे वो जायसवाल जी हों, चाहे मनोज कुमार सिंह जी हों या अशोक कुमार सिंह जी हों, ये अदरवाइज जितना लोग आया है चुनाव लड़ने के लिए सिवान निकाय में, ये सब लोग एक तो पीछे से एक इंजन का धक्का मांग रहा है। और हम लोग जो कैंडिडेट दिया है इसमें कहीं अक्का धक्का की जरूरत नहीं है, ये पक्का है, ये पूरा पक्का है। सिवान में विकास के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी हुआ है, विकास कहीं नहीं हुआ है। आज तक जो भी हमारे एमएलसी हुए हैं अपना जेब भरे हैं, अपना झोली भरे हैं और जनता को धोखा दिए हैं। लड़ेगा जो है जमान और नाम होगा कप्तान का, ये तो शुरू से आप भी सुने हैं, हम भी सुने हैं, तो इसलिए क्या और इससे ज्यादा क्या कहा जाए। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की, क्योंकि प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टर है तो गारंटी है। बिहार में चुनावी रंगत तो पहले ही चढ़ चुका है, लेकिन जिस तरीके से होली अभी है और इस होली में बहुत बड़ा संदेश जाता है, खास करके सभी को मिल करके रहने की, और एक बड़ा संदेश भी देता है। हालांकि होली बार सिवान की होली है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में चुनाव पड़ा हुआ है और इस चुनाव की जो है कि कहीं ना कहीं रंगत सभी के ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन ये रंग तब लाएगा जब वो प्रत्याशी अपने लिए दावा कर सकता है या कह सकता है कि मैं जीत रहा हूँ। हालांकि सभी प्रत्याशी ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि वो उन लोगों की जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं और उन लोगों की सोच क्या है, वो लोग किस तरीके से इस बार वोटिंग करेंगे, क्या उनके मुद्दा होगी, क्या सोच करके वो लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, कुछ लोग जनप्रतिनिधि भी हैं और कुछ लोग जो है कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि ये चुनाव जिस तरीके से हो रहा है, खास करके बिहार विधान परिषद का, इसका क्या परिणाम होने वाला है और किस तरीके से और किस करवट बैठेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने होली का जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि होली है और शोबे बारात है। सबसे पहले मैं दोनों धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए आग्रह करता हूं कि होली शोबे बारात शांति से मने, और इसके लिए मैं दोनों धर्मों के लोगों को हार्दिक मुबारकबाद और दिल से धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्या देख रहे हैं आप लोग? यह चुनाव जो है पार्टी आधारित चुनाव नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि लोग प्रतिनिधि का प्रतिनिधि चुने, यानी जितने पंचायती राज में लोग चुने हैं वही आम वोटर हैं और वे अपने बिहार विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वह प्रतिनिधि प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि होगा। आप लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, इस बार आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा, खास करके वोटिंग के वक्त? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा था पहले से ही। जनप्रतिनिधियों के मैंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो जीते हुए लोग थे उनके लिए किसी एमएलसी चुनाव जीतने के बाद किसी ने कुछ काम नहीं किया। आज जो हालात है देखिए, मैंने कोई वार्ड, कोई बीडीसी, मुखिया जब अपने ब्लॉक में जाता है तो उसको नकारा जाता है, उसका काम नहीं किया जाता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को चुना जा रहा है जो व्यक्ति इनकी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन में उठाए, सड़क पर भी साथ में रहे और सदन में भी इनकी बात को अपने चर्चा में रखे, स्पीकर से कह के इनकी जो भी मांग पूरी होती है वो करना चाहिए। और इस उम्मीद से इनको सभी लोग मदद कर रहा है। जो परख लिया गया, परखों को क्या परखना है, एक बार हमारे आदरणीय मनोज भाई भी रह चुके हैं, तो फिर परखने को दोबारा ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि दूसरी तरफ जायसवाल साहब हैं, तो जायसवाल साहब को भी लोगों ने परख लिया कि 6 साल के पहले आए और 6 साल में माने सीमान के जनप्रतिनिधियों के साथ कितने तरह का समस्या आया और आम जनमानुस को भी, तो किसी के दुख में शामिल नहीं हुए। कोरोना काल था या और भी आपातकालीन थी जिसमें कोई उनके तरफ से कोई किसी के लिए कोई मैसेज नहीं आया कि मैं आपके दुख के लिए खड़ा भी हूँ या आपकी आवाज़ के लिए हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल। ठीक है, बाकी और लोग भी जो आए हैं उनको आप देख रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि जिस तरह से स्नेह प्यार रईस खान साहब को मिल रहा है, सर्वदलीय लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग और हर समाज के लोग, हर पार्टी के लोग रईस खान के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चल रहा है।
इसलिए कि ये सीवान की विकास की बात है, इस सीवान के स्वास्थ्य की बात है, इस सीवान के लिए एजुकेशन की बात है कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जिसकी नज़र सब पे पड़े और चारों तरफ से चौतरफा विकास हो। बिल्कुल विजय जी, मेरे साथ एक बात है, बताइए। जिस तरीके से अभी बात इन लोगों ने कहा, मुखिया जी ने बात कहा कि चारों तरफ से विकास हो, विकास की बात तो विकास के सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब मौका आता है करने के लिए वो लोग कर नहीं पाते हैं। कई ऐसे प्रत्याशी जो रह भी चुके हैं, कई ऐसे प्रत्याशी जो दोबारा भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों के बीच में रईस खान को कहाँ देख रहे हैं? भैया देखिए, जहाँ तक बात है विकास का, अगर कोई प्रतिनिधि विकास किया होता तो उसको इतना भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, सिवान में विकास के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी हुआ है, विकास कहीं नहीं हुआ है। आज तक जो भी हमारे एमएलसी हुए हैं अपना जेब भरे हैं, अपना झोली भरे हैं और जनता को धोखा दिए हैं। इस बार जनता का मूड बदल चुका है, जनता परिवर्तन खोज रही है और उस लिहाज से रईस खान सर्वोपरि हैं। आप लोग कहाँ से आते हैं? हम है पतार से, हमारा नाम डब्लू सिंह है। जी जी बिल्कुल, जो आपने कहा कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, तो परिवर्तन में तो चूंकि इस बार इससे पहले बीजेपी की सीट थी जिसमें टूना पांडे थे, और इस बार फिर से बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार आए हैं, महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं, तो इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में, या यूँ कहें तो कांग्रेस का भी उम्मीदवार आ चुका है, तो इन सारे उम्मीदवारों के बीच में आप रईस खान को कहाँ देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि सिर्फ ये हवाई बना करके निकल जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इनके ऊपर अपनी आशा और उम्मीद जगाएंगे? भैया देखिए, सिवान जिला में रईस खान से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। रईस खान सर्वोपरि हैं और रईस खान चुनाव जीत चुके हैं। जनता उनके साथ ओपन घूम रही है, खुलेआम घूम रही है। आप हर दल में देख लीजिए कि एक एक तो बागी उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, और जितने भी बागी हैं वो मतलब सब हम लोग के ना पक्ष में हैं। जैसे बागी में कौन कौन है, जरा बताइए। बागी में आ गए हैं राजद के बागी उम्मीदवार अजय चौहान हैं। हाँ, तो राजद में फूट है, एनडीए में फूट है, लेकिन निर्दलीय में कहाँ फूट? एनडीए में कैसे फूट आप समझ रहे हैं? अभी आप मतलब देख लिए, श्याम बहादुर जी हम लोगों के साथ हैं, मैडम हम लोगों के साथ हैं, तो फूटे न है और क्या है, सब हम लोग के साथ हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। तब चाचा क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है जिस तरीके से बबलू सिंह कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? डब्लू सिंह जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं। और ये लड़ाई जो है ना, एक खाली जो है अब दिखावे के लिए रह गया है। अच्छा, हाँ, लड़ाई तो हो चुकी है। अच्छा। बस 10 दिन की और बात है, थोड़ा सा और घूम लेना है, फिर लेना है, और उसके बाद बिल्कुल जय हिंद बोल देना है और अपने अपने घर घूमते रहना है। अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम विजय बहादुर सिंह है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, रघुनाथपुर थाना, ग्राम आदमापुर का रहने वाला हूँ। आप सैनिक हैं, एक बात बताइए कि बड़ा बढ़िया आपने बात बताया, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप सैनिक भी हैं। सेना का और नेताओं का जो एक रोल होता है, सेना तो अपना जान दे देती है देश के लिए, नेताजी लोग बहुत सारा वादा करते हैं जान देने के लिए। कभी आपने देखा है कि किसी नेता ने देश के लिए जान दिया है क्या? जब नेता जान ही देगा तो फिर पब्लिक पीछे से कहाँ से आएगी? लड़ेगा जो है सो जवान, और नाम होगा कप्तान का। ये तो शुरू से आप भी सुने हैं, हम भी सुने हैं, तो इसलिए क्या और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आपने बहुत अच्छा बात कहा। अभी मैं बात करूंगा जिस तरीके से आप तो चूँकि आज पूरा टाइट फिट लग रहे हैं, इस टाइट फिट का राज क्या है, पहले बताइए। हम तो हमेशा खुश मिजाज इंसान हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, और मेरे मन में कोई मैंने शंका या अदरवाइज कोई लाभ हानि के प्रति हम जवाबदेही नहीं रखते, बड़ा खुश मिजाज रखते हैं। डब्लू सिंह ने एक बात बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि एनडीए में टूट है, और जिस तरीके से महागठबंधन में भी एक प्रत्याशी बागी आ गए हैं, आप क्या कहेंगे? चूँकि आप भी जो एक तरह से राजद के बागी कहले जाते हैं। रही बात टूट का, एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल का, मेरा ये मानना है कि ये निर्वाचन जो हो रहा है, ये जो चुनाव हो रहा है एमएलसी का, क्षेत्रीय निकाय का, जिला निकाय का, त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से जो प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाएंगे, ये तो दल की कोई बातें नहीं है इसमें। ये तो स्वतंत्र विचारधारा के लोग निर्वाचित होते हैं, गांव से, वार्ड से लेकर के और आपके जिला परिषद तक। इसमें दल फैक्टर आया कहाँ से? ये पीछे से एक धक्का देने का सब इंजन खोज लिया है। ये जितना कैंडिडेट आया है, चाहे जायसवाल जी हों, चाहे मनोज कुमार सिंह जी हों,
या अशोक कुमार सिंह जी हों, ये अदरवाइज जितना लोग आया है चुनाव लड़ने के लिए सिवान निकाय में, ये सब लोग एक तो पीछे से एक इंजन का धक्का मांग रहा है। और हम लोग जो कैंडिडेट दिया है इसमें कहीं अक्का धक्का की जरूरत नहीं है, ये पक्का है, ये पूरा पक्का है। ये जितना कैंडिडेट आया है, चाहे वो जायसवाल जी हों, चाहे मनोज कुमार सिंह जी हों या अशोक कुमार सिंह जी हों, ये अदरवाइज जितना लोग आया है चुनाव लड़ने के लिए सिवान निकाय में, ये सब लोग एक तो पीछे से एक इंजन का धक्का मांग रहा है। और हम लोग जो कैंडिडेट दिया है इसमें कहीं अक्का धक्का की जरूरत नहीं है, ये पक्का है, ये पूरा पक्का है। सिवान की जनता, सिवान के तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों से लेकर के जिला पार्षदों तक सब लोग मन बना लिया है। नौजवानों का नौजवान, बेजुबानों का बेजुबान, ये रईस खान सिवान से और अपनी समस्याओं, सिवान के धरती की जो समस्याएं हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों का, ये सब सवाल ये बिहार विधान परिषद में रखेंगे। खास करके ये बहुत बार हम लोग सुना है कि भाई पेंशन का, भारत सरकार में बैठे हुए माननीय सांसदों जो निवर्तमान होते हैं उनको भी पेंशन की व्यवस्था भारत सरकार करती है। राज्य में आपको पूर्व पार्षदों, एमएलसी लोग, विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी बिहार विधानसभा से उनको पेंशन की व्यवस्थाएं तय होती है। तो हम लोग भी प्रेशर बनाए हुए हैं रईस भाई पर कि भाई रईस भाई चुनाव जीत करके जाइए। तो ये बुनियादी व्यवस्था, ये सवाल को आप शून्य काल में बिहार विधानसभा में रखिए, उसके पटल पर रखिए कि भाई पूर्व निर्वाचित सदस्यों का क्या होगा। ये संविधान में प्रदत्त है। जब आपने संवैधानिक व्यवस्था के तहत इनको पेंशन की, अन्य माननीय सदस्यों को व्यवस्था किया है, तो ये लोग भी तो सदस्य हैं, छोटे दायरे के सदस्य हैं, तो इनको भी तो कम से कम इनको भी समाजवाद जीवन के लिए इनको भी पेंशन की व्यवस्था तय हो। तो हम लोग पूरे जिला के माध्यम से, सभी सम्मानित सदस्यों के माध्यम से, जो लोग इनके वोटर हैं, जो इनके मतदाता हैं, ये सभी मतदाता लोग भी दबाव बनाए हुए हैं कि रईस भाई आप भारी मतों से चुनाव जीत करके चलिए। चुनाव होने जा रहा है, ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव। अर्जुन जी ने एक बात कहा कि ये दलगत से ऊपर होता है, दलीय आधार पे नहीं होता है, सिंबल पे नहीं होता है। लेकिन बार बार लोग कह रहे हैं कि सिंबल पे हमारा पार्टी है, हमारे प्रत्याशी हैं। ये आप लोग कहीं भ्रमित होते हैं क्या? क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो कहीं नहीं होते हैं, ये एक बेवकूफ़ बनाने की बात है, जिससे हम लोग इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप हमारे दल के हैं, लेकिन हम लोग के किसी के दल के नहीं हैं। यहाँ मन की बात सुनते हैं, ये सिर्फ मन की बात सुनते हैं। चूँकि जिन लोगों ने चुनाव जीत करके, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो, चाहे जो भी हो, जिन लोगों ने चुनाव जीत करके यहाँ आया है, का किसी दल के लोग उसका किसी तरह का मदद किया है? नहीं किया है, और वो दिखाई भी नहीं देता है। उसको तो शर्म आना चाहिए कहने के लिए कि हाँ ये हमारे दल के लोग हैं। उस वक्त तो हाथ पैर झाड़ करके अलग चला जाता है, हम नहीं जानते, आप समझिए। तो अपने करनी से, उसका अपने कर्तव्य से चुनाव जीत करके आता है। ये एमएलसी का जो चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। मान लीजिए कि एक पंचायत में कम से कम 7 से 8 हज़ार तक वोटर होते हैं, और ये 8 हज़ार वोटर जो है अपने पंचायत से 15-17 जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, जिसमें 10-11 वार्ड होता है, एक मुखिया होता है, एक समिति होता है, सरपंच तो वोट, हाँ बिल्कुल, सरपंच का तो कोई वोट नहीं है अभी इसका, तो करके आता है। इतने लोग हैं, एक पंचायत से 12 या 13 आदमी जो है वोटर होता है, वो बड़ी समझदार होता है, बेवकूफ़ नहीं होता है। वो किसी का करके कि हम राजद के हैं, हम भाजपा के हैं, हम महागठबंधन के हैं, कोई दिखभ्रमित करने नहीं जा रहा है। हम लोगों को अब ऐसा आदमी चाहिए जो सदन में हम लोगों की बात को उठाए। अभी आपने ये बात बताया कि फलाना पार्टी से फलाना आया, फलाना पार्टी से समर्थित जी, तो इसके पहले भी मनोज सिंह जीत करके आए हैं। कभी सदन में वार्ड सदस्य का या मुखिया का या समिति का बात कभी कहा है उन्होंने? अब उठाएंगे वो। अब उठाने से क्या फ़ायदा है? जीतेंगे तो अब क्या जीत, उस वक्त नहीं उठाए तो अब उठाएंगे। कोई ये इस बात का यकीन करेगा? इस बात को कोई यकीन तो नहीं करेगा। इतना बार एमएलसी के चुनाव हुआ, कोई भी आदमी जा करके कभी कहा कि वार्ड सदस्य का तनख्वाह 500 रुपये क्यों मिलता है महीने का? 500 रुपये का पान भी नहीं आता है 500 रुपये में, चाय की तो बात ही छोड़िए। 2500 रुपया मुखिया लोग को मिलता है, जबकि कम से कम महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये उसका डीजल जलता है।
कभी किसी ने उठाया है, लेकिन अब ये सारी बात जो है ये रईस भाई जाकर के वहाँ उठाएंगे। और जिस तरह से MP MLA ऐश करते हैं, उनकी तनख्वाह है, बहुत सारे उनके फंड है, इस तरह की बात ये कहेंगे। जब रईस भाई ने ये बात कह दिया तो अब सबके पेट में दर्द होने लगे, हम कहेंगे। अब तक कहाँ थे आप? जी। फिर चुनाव जीतिएगा और अपने अपने घर चले जाइएगा। देखा आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा। बहुत सारी बातें इसमें इन्होंने कह दिया कि पहले लोग कहाँ थे और अब कहाँ हैं लोग। सवाल एक बात का है ज़रूर, जिन्होंने कहा कि जो बहुत सारे जनप्रतिनिधि है जिनका 500 रुपये का पगार मिलता है, 2500 का मिलता है, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई झांक के नहीं देखता है कि सच में इनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है। लेकिन वादे तो बड़े बड़े कर लेते हैं। अब यही देखना है कि जिस तरीके से रईस खान भी वादे कर रहे हैं, ये अपने वादे पे कैसे खरे उतरते हैं। इसलिए इनका भी बड़ा इम्तहान है। और जिस तरीके से जनप्रतिनिधि इनसे उम्मीद बना कर रखे हुए हैं, इस उम्मीद पर ये कितना खरा उतरते हैं हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।